हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंकिंग विद अनुजा में। आज देखते हैं कुछ और पजल्स जो कि एसबीआई पीओ प्री में या आईबीपीएस पीओ प्री में आपको पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल से। तो फर्स्ट पजल जो गिवन है वो उसमें लिखा है कि 8% ए टू एच ओन 3 डिफरेंट मेडल। तो 3 डिफरेंट मेडल उन्होंने ओन किया है बोलते। तो मेडल कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर और उसके बाद में ब्रॉन्ज। और आगे क्या बोला है? नॉट मोर देन 3 पर्सन ओन द सेम मेडल। मतलब मोर देन 3 नहीं है, मतलब दो दो लोग तो कंसिडर कर ही सकती मैं। और एक जगह पे 3 से ज्यादा नहीं है। क्यों? अभी आप बोलोगे कि मैडम दो दो क्यों कंसिडर किया है, एक भी तो कंसिडर कर सकते। अगर आपने एक जगह पे एक कंसिडर किया तो मतलब एक जगह पे 4 आएंगे, नहीं तो फिर 4 या 3 से ज्यादा आ सकते। बट ये मतलब नॉट मोर देन 3 बोला है तो मिनिमम 2 कंसिडर करने ही होंगे हमने हमें। आगे क्या बोला है? एफ ओन ब्रॉन्ज मेडल। एफ ने ब्रॉन्ज मेडल ओन किया है। उसके बाद में नाइदर बी नॉर एच गोल्ड मेडल। तो नाइदर बी नॉर एच गोल्ड की जगह पे नहीं आएगा। सी एंड ई ओन द सेम मेडल बट नॉट सिल्वर। अब सी और ई एक तो ब्रॉन्ज में आएंगे, नहीं तो गोल्ड में, क्योंकि सिल्वर में नहीं है बोलते वो। सी और ई। ठीक है, तो मैं सी और ई को यहाँ पे कंसिडर करके देखती और एक बार इधर, मतलब एफ सी ई ब्रॉन्ज में आ जाएंगे। ठीक है, नाइदर डी नॉर जी सिल्वर मेडल। अब यहाँ पे डी भी नहीं है, जी भी नहीं है, डी भी नहीं है और जी भी नहीं है और एफ भी नहीं आएगा। ठीक है ना? मतलब 5 लोग तो इस यहाँ से कट गए। आगे देखते हैं, डी एंड बी ओन द सेम मेडल। अब देखो, इस डायग्राम में मेरे लिए ये जगह फुलफिल हो चुकी है। तो बी को मैं यहाँ पे बिठा नहीं सकती, तो बी को मुझे सिर्फ यहाँ पे बिठा सकती मैं सिल्वर पे। तो डी एंड बी ओन सेम मेडल, तो डी और बी यहाँ पे आ जाएंगे। अब डी और बी सेम सेम मेडल ओन करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोगों ने ऑक्युपाई किया है, तो मैं यहाँ पे बी को, मतलब डी और बी को नहीं बिठा सकती क्योंकि फिर 4 लोग हो जाएंगे। अब मेरे पास डी और बी के लिए जगह कौन सी है? यहाँ पे मैं, यहाँ पे डी नहीं आ सकता बोलते तो फिर बी भी नहीं आएगा क्योंकि वो साथ में है। तो डी और बी, फिर उनके लिए ये जगह आ जाएगी, डी और बी। ठीक है, आगे क्या बोला है? बस इतनी इंफॉर्मेशन है अपने पास। तो इससे बी भी हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है अभी? यहाँ पे एच नहीं आएगा तो एच यहाँ पे आ जाएगा। 6 और 7, एक कौन बच गया? ए टू एच। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ए बाकी है और ए बी सी डी ई एफ जी बाकी है। ठीक है, तो जी यहाँ पे नहीं आएगा बोलते, जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी 3 लोग हैं। तो जी मेरा आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ए आएगा यहाँ पे। और सिमिलर वे में इस डायग्राम में देखते हैं, जी इस यहाँ पे नहीं आ सकता तो जी आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद बी और एच, तो एच यहाँ पे नहीं आ सकता तो एच आएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या बचा है? ए। अब एफ ओ ब्रॉन्ज मेडल। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखो आप, डी सिल्वर नहीं हो सकता बट यहाँ पे डी आ गया है। तो मतलब इस वजह से ये अरेंजमेंट रॉन्ग हो चुकी है। तो मतलब मेरी राइट कौन सी बनी? ये वाली। ये वाली। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है,
हाउ मेनी पर्सन विन ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कितने लोगों ने विन किया है? 3 लोगों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे क्या पूछा है? ई विंस विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल, ई ने कौन सा है? गोल्ड। तो एक छोटी छोटी पजल थी, बट जहाँ पे नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा रहती वहां पे सॉल्व करने के लिए थोड़ी मुश्किल होती। तो आपने सॉल्व करते टाइम एग्जाम में पहले ये ढूंढना कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा है या कम है पजल में। ठीक है, तो नेक्स्ट पजल देखते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट ईयर्स गिवन है, मतलब बर्थ ईयर गिवन है, उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है, कौन से ईयर गिवन है? 1979, उसके बाद में 81। और इसको हमेशा इंफॉर्मेशन कुछ भी हो, बट इसको हमेशा एक तो असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। अब कंफ्यूजन के लिए उन्होंने क्या किया है कि 79 पहले दिया, 81 बाद में दिया और उसके बाद में 75 दिया। तो इसको रीअरेंज करना है अपने को। मतलब यहाँ पे 1975 आ जाएगा, फिर बाद में 79, फिर 1981, उसके बाद में मतलब ये गया ये गया ये गया, उसके बाद में 85 आ जाएगा, 1985, उसके बाद में 1987 आ जाएगा, और फिर बाद में 1991, फिर 97, उसके बाद में 2000। ठीक है, मतलब इनके बीच में इतने लोग बॉर्न हुए ऐसे, जब बोला जाता है ना, तो वो इस अरेंजमेंट से इजी हो जाएगा। अगर आपने इन्होंने जैसे दिया है डेटा उसी हिसाब से लिखा तो फिर आप अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाओगे। दे ऑल वेयर बोर्न ऑन 1 जनवरी एंड कंसिडर देयर एज ऑन 2090। इससे इनकी एज कंसिडर करना है। तो अभी 25 + 19 कितने हो जाते? 44। 44 के बाद में यहाँ पे कितने, चार, चार कम हो जाएंगे। चार कम हो गए तो कितना हो जाएगा? 40। 81 मतलब 19 + 25, तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, 25 नहीं है, बेस 19 है। 19 + 19 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इससे चार कम करना पड़ेगा तो 34, इससे अब दो कम करना पड़ेगा 32, इससे अब चार कम करना पड़ेगा तो 28, और इससे अब छः कम करना पड़ेगा तो 22, और इससे अब छः, ये इससे अब तीन कम कम करना पड़ेगा तो 19। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? 3 पर्सन वेर बोर्न बिटवीन आर एंड क्यू। 3 पर्सन, 3 पर्सन वेर बोर्न बिटवीन आर एंड क्यू। 2 पर्सन आर बोर्न बिटवीन यू एंड वी। 2 पर्सन आर बोर्न एंड यू एंड वी। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ आर एंड एस, आर और एस का एज का डिफरेंस 10 है बोलते। ठीक है, डब्ल्यू बॉर्न जस्ट आफ्टर वी, वी के जस्ट आफ्टर बाद डब्ल्यू बॉर्न हुआ है। ठीक है, आर इज ओल्डर देन क्यू, आर इज ओल्डर देन क्यू मतलब आर क्यू से बड़ा है। ठीक है, आर इज ओल्डर देन क्यू। सम ऑफ द एज ऑफ डब्ल्यू एंड टी, sum of the age of W and T is equals to 1 more than the age of P, P के एज से एक से बड़ा है। ठीक है, Q was born after R, Q was born after R। ठीक है ना, मतलब R पहले बॉर्न हुआ है तो R वैसे भी एज वाइज भी बड़ा है तो वो पहले ही आएगा।
ठीक है, अब आर और एस के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो पहले मैं ये ढूंढूंगी इसमें कि 10 का डिफरेंस किन दोनों के बीच में आ सकता है। अब 44 और 34, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ये 38 और 28। अब अरेंजमेंट देखो कैसी बनेगी अपनी। अब आर और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो मैं आर को यहाँ पे नहीं बिठा सकती इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्यू मतलब एस को ही बिठाना पड़ेगा। तो एस अगर ये हो गया तो आर ए हो जाएगा, ठीक है। और एक अरेंजमेंट कौन सी बनेगी मेरी, आर यहाँ पे आ गया तो 34 पे एस आ सकता, नहीं तो एक ऐसे भी हो सकता है, ये यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। अब क्या बोला है, आर और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो ऊपर तो बैठ नहीं सकते, नीचे ही बिठाना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ पे आएगा क्यू, ठीक है। और वी और डब्ल्यू इमीडिएट है, बट डब्ल्यू प्लस टी इक्वल्स टू पी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यू और वी में 2 लोग हैं, और इस डायग्राम में 1 2 3 यहाँ पे क्यू को बिठाऊंगी, इस डायग्राम में 1 2 3 यहाँ पे क्यू को बिठाऊंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि अब डब्ल्यू और टी, ऐसी भी एडिशन देखना पड़ेगा कि जिस मतलब p प्लस 1 और w प्लस टी सेम हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे देखो तो इनका ये एडिशन जो है ना, मतलब सबसे स्मॉल है ये, तो इसका इसका एडिशन 41 हो जाता, 41 प्लस -1 40, तो 40 अगर बट यहाँ पे देखो 22 और 19 है, यहाँ पे ऑलरेडी जगह भी फिल की हुई है, तो मतलब W और T में से एक जगह तो गई। अब आगे इस यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे अगर यहाँ पे W को लिया और यहाँ पे अगर T को लिया मैंने, तो ये हो जाती इनकी एडिशन 40, और P उस हिसाब से फिर एक कम करके P हो जाता फिर 40, ठीक है। अब V और W पास पास में है, और U और V के बीच में 2 लोग हैं, तो इस हिसाब से ये अरेंजमेंट हो गई मेरी करेक्ट। आगे देखते लगे तो, क्योंकि मैंने ये एज्यूम कैसे किया कि W और T की जो एडिशन है वो इक्वल्स टू P+1 है बोलते। आप देख सकते कि W प्लस टी अगर इधर किया तो ये बहुत बड़े हो जा रहे हैं। अगर ये इतने बड़े हो जा रहे हैं तो फिर P कहाँ पे आएगा, P इनकी एडिशन का प्लस है ना, तो इसलिए मैंने स्मॉल से स्टार्ट किया। ये भी एक मतलब आपको टाइम पे याद आना चाहिए ऐसी चीजें कि आपको ये स्मॉल से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस मतलब ये अरेंजमेंट हो गई सही, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं उसके बेसिस पे। व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू का एज डिफरेंस क्या है, 44 32, तो 12 12 इसका डिफरेंस। इन विच ईयर क्यू बॉर्न, क्यू कौन सी ईयर में बॉर्न हुआ, 1987, 1987। हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बॉर्न जस्ट बिफोर वी, वी से जस्ट बिफोर कौन है, क्यू। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन यू, यू से कितने लोग यंगर है, यंगर मतलब छोटे, छोटे मतलब 1 2 3 4 5, आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन यंगर देन पी, अब यंगर देन पी सिर्फ आर ही बड़ा है ना पी से, तो एस क्यू वी ये तीनों भी छोटे हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस आंसर। इन दिस वे ये पजल होती है कंप्लीट। कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.